बुनियाद मरसूस में भारत की जिल्लत आमेज नाकामी के बाद मोदी सरकार एक बार जंगी जुनून में मुब्तला दिखाई दे रही है। नई दिल्ली में दिफाई कॉन्फ्रेंस से खिताब में भारतीय आर्मी चीफ जनरल भूपिंदर द्विवेदी ने मई के तनाज़े को महज एक ट्रेलर करार दिया और कहा कि फिल्म तो अभी शुरू ही नहीं हुई। जंग की धमकियां देते हुए कहा कि भारत एक बड़ी जंग के लिए तैयार है, जिसके जवाब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि भारत को मई में जो इबरतनाक शिकस्त हुई, हाथ गिराए मोदी अपना मुंह छुपा रहा है। मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जंग में भी हारे और कश्मीर की साजिश में भी नाकाम रहे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। तो मई के महीने में जो इबरतनाक शिकस्त दिलवाया गया, 7 उनके जहाज गिराए थे पाकिस्तान ने, मोदी अपना मुंह छुपा रहा है दुनिया से। मैं मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जंग में भी हारे और इंशाअल्लाह ताला आपका इस साजिश भी नाकाम रहेगा। दूसरी जानिब दिल्ली धमाके को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश करते हुए मोदी के गोदी मीडिया ने एक और फर्जी कहानी शुरू कर दी है। भारतीय मीडिया ने दिल्ली धमाके में एक खातून डॉक्टर शाहीन शाहिद को मुलविस करार देने की कोशिश की और अजीब दावा कर डाला कि डॉक्टर शाहीन ने 3 पासपोर्ट्स पर पाकिस्तान का सफर किया। उनके सफर को लाल किले के हमले से जोड़ा गया है। अगर वाकई एक ही शख्स 3 पासपोर्ट बनाकर मुल्क से बाहर सफर करता रहा तो फिर सवाल यह है कि भारतीय इमिग्रेशन और सिक्योरिटी इदारे कहां सोए हुए थे। ये कहानी न सिर्फ भारत की नाकिस तफ्तीशी निज़ाम को बेनकाब करती है, बल्कि एक बार फिर ये साबित करती है कि दिल्ली हुकूमत सियासी मकासद के लिए झूठ गढ़ने से भी दरेग नहीं करती। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन तहरीक जवान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपके वक्त का। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पाकिस्तान पर जो है वो झूठे इल्ज़ामात आयद करना, हर्जा सराई करना, ये पुराना वतीरा है भारत का। अब दिल्ली के लाल किला हमले को भी पाकिस्तान के साथ इस तरह से जोड़ा जा रहा है, जिसमें उनकी अपनी नाअहली इस कहानी में सामने आ रही है। क्या कमेंट करेंगे इस तमाम तर सूरत हाल पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत के लिए तो इंसान जो है वो सिर्फ उनके ऊपर अफसरदा ही हो सकता है कि इतने चीप प्लानिंग ये करते हैं और इतने ये चीप अंदाज में बात करते हैं। अभी जो दिल्ली धमाका हुआ उसके अंदर जो है वो सिलेंडर का धमाका था। इन्होंने खुद तस्लीम किया कि वो सिलेंडर का धमाका है। इनकी इब्तदाई रिपोर्ट मौजूद थी। तो वहाँ एनी शाहिद था, उसने ये भी बता दिया कि 2 लोग जो है वो गाड़ी में बैठे हुए थे। एक जो था वो और दोनों के जो शनाख्ती कार्ड थे वो मौजूद थे और उन्होंने उनके नाम भी बता दिया। अब एनी शाहिद जो है, क्या वो वहाँ लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक कर रहा था? मतलब आप अंदाजा करें। और फिर ये कौन से दहशतगर्द हैं जो अपने साथ शनाख्ती कार्ड लेके फिरते हैं? फॉर गॉड सेक, व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इनके हमेशा से ये माजी में भी रचाते रहे। उड़ी में रचाया, पठानकोट में रचाया इन्होंने। उसके बाद जो है वो ये अभी जो हालिया जो हमने देखा कि किस तरीके से पुलवामा के अंदर ये हुआ, तमाम के तमाम झूठे साबित हुए। पूरी दुनिया इनके ऊपर हंसती है, थूकती है इनके ऊपर। अभी जो इनके इंटरनल इश्यूज हैं, अब अगर वो 3 पासपोर्ट के ऊपर जो है वो ट्रेवल किए हैं तो ये बताएं कि वो पासपोर्ट क्या किसने जारी किए हैं? पहले तो ये बताएं ना कि वो क्या भारतीय सिक्योरिटी इतनी कमजोर है? अब आप ये देखें ना कि वो 450 किलोमीटर दूर से जो है बंदा आ गया और पूरी जो वहां 9 लाख फौज भारत की मौजूद है उसको जो है वो पुलवामा के अंदर वो चीट करता हुआ आ गया। हालांकि कमाल ये है कि इस टाइम पे खुद भारत का ये क्लेम है कि जो भी इस टाइम पे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो बॉर्डर है उसके ऊपर उन्होंने जो सिस्टम्स लगाए हुए हैं, वहां अगर एक मक्खी भी उड़ती है तो वो भी उनकी जो है वो सर्वेलेंस का शिकार बन देती है। उनको पता होता है कि यहाँ एक मक्खी या कोई इस किस्म की एक्टिविटी हो रही है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि जो दरवाजे हैं वो तो भारत की साइड से खुलते हैं, पाकिस्तान की साइड से तो दरवाजे लगे ही नहीं है, क्योंकि ये बाढ़ तो लगाई इंडिया ने है, ये बाढ़ तो पाकिस्तान ने लगाई नहीं है। तो अब आप ये देख लीजिए कि ये भारत के जितने भी ये फॉल्स क्लेम्स हैं, ये मासवाए जग हसाई के। असल मसला ये है कि भारत को बहुत मुश्किलात का सामना है, अंदर से फ्रेगमेंटेशन है। दूसरी जानिब जो है वो उन्होंने आज़ादी डिक्लेयर कर दी हुई है, नागालैंड ने, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना के रख दिया। अब ये भारत जो है ये चारों शाने जो चित है वो पड़ा है। दूसरी जानिब जो है आप देखें कि एन शेख हसीना के जो जब ये आना लगा था वर्डिक्ट उनका 14 तारीख को पहले मुतवक्का था,